हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस पर। आज हम लोग देखेंगे सर्किल ब्रीथ 10.2 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। पहला हम बोलता है कि एक बिंदु Q से मतलब एक सबसे पहले ब्रीथ बना लेते हैं। ये हुआ सर्किल, हमारा ब्रीथ हो गया। इसका मान लेते हैं केंद्र यहाँ पे, और एक बिंदु से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए कि यहाँ कोई बाहरी रेखा होगा और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो ये रखेंगे 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई। और कह रहा है कि Q की केंद्र की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ पे Q है और Q से केंद्र की दूरी मतलब केंद्र यहाँ हो गया और Q यहाँ, यानी कि कह रहा है कि केंद्र से माने O से Q की दूरी इतना 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ये वाला त्रिज्या क्या होगा, तो मान लेते हैं OQ, तो इसको रख लेते हैं P, तो माने OP बराबर क्या होगा। तो जान रहे हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। तो आधार निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि लिखेंगे कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, लंब बराबर 24 सेंटीमीटर। आधार मालूम नहीं है, आधार बराबर लिखेंगे वाट। तो लिखेंगे, चूंकि हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कि जब आधार को B से सूचित करते हैं तो B इज इक्वल टू कर्ण को H से, यानी कि S स्क्वेयर माइनस P स्क्वेयर के ओवर रूट होता है। तो H के मान कितना है 25 स्क्वेयर 24 के स्क्वेयर के ओवर रूट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 के स्क्वेयर करेंगे तो 625 और इसका आएगा 576 वर्ग, कम से कम याद होना चाहिए 40 तक। तो अब घटाएंगे, 15 में से 6 गया बाकी बचा 9, 11 में से 7 गया बाकी बचा 4, यानी कि 49 बचा। तो 49 के वर्गमूल होता है 7, इसलिए B का जो मान हुआ यानी कि जो त्रिज्या हुआ ये कितना हुआ 7 सेंटीमीटर आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आकृति दिया है, मतलब फिगर दे दिया गया है, इस प्रकार से फिगर है। चलिए, दो स्पर्श रेखा है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे है T Q और यहाँ पे है P। यहाँ पे इसको मिला दिया गया है और ये वाला नहीं खींचा गया है, ये नहीं है। तो यहाँ पे 110 डिग्री है और इसका नाम O है। तो बोल रहे हैं ना कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे कोण T का मान ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि PTQ ऐसे भी जो कोण जो जिसका नाम बीच में होता है वही कोण का मान ज्ञात करना होता है। जैसे कोण PTQ का मतलब है कि बीच में क्या है T ना, तो यानी कि T का मान ज्ञात करना है आपको। तो चलिए देखिए, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि यहाँ कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री होना चाहिए 90। देखिए 1 2 3 और ये 4, 4 को कोण है, चतुर्भुज बन रहा है। तो 4 कोण में 3 कोण तो मालूम है, तो चौथा कोण तो आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे कि चूंकि OP लंब है PT पर, इसलिए कोण P बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार चूंकि और OQ लंब है QT पर या फिर QT या फिर TQ पर, तो इसलिए कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। और O बराबर तो दिया गया है 110 डिग्री दिया है। तो अब निकालना है कोण T बराबर पता नहीं है, कोण T बराबर पता नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ना हो गया, चतुर्भुज POQT में जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल होता है 100 360 डिग्री, यानी कि कोण
पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखें कोण पी का मान कितना है 90 डिग्री है, ओ का मान 110 डिग्री है, क्यू का मान 90 और प्लस टी का मान तो पता नहीं निकालना है तो 360 अर्थात टी बराबर जोड़ेंगे इसको 90 90 180 और 100 280 और 10 90 यानी कि 360 ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि 290। तो इसलिए t बराबर घट के आ जाएगा 0 की 0 16 में से 9 गया बाकी बचा 7 यानी कि 70 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त मतलब एक वृत्त खींचना पड़ेगा। एक वृत्त का निर्माण कर दिए, इसका केंद्र रख लिए और यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिंदु P से माने P बाहरी होना चाहिए और केंद्र O। चलिए हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है ना कि P से दो स्पर्शरेखा खींचा गया है, एक खींचा गया है P से लेकर के A और एक खींचा गया है P से लेकर के B। इसको रख लेते हैं A, इसको रख लेते हैं B। अब देखिए यहाँ पे मिला देंगे, चूंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है इसलिए इसे मिला दिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाना चाहिए और यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाना चाहिए। अब पूछ रहा है सवाल, कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा जैसे PA और PB जो स्पर्श रेखा है वो झुका है 80 डिग्री पर, मतलब जो ये कोण मालूम है ये झुका हुआ 80 डिग्री मतलब P बराबर 80 डिग्री मालूम है। तो कह रहा है कि तब POA मतलब POA, तो POA जब कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको ना इसको मिलाना होगा तब ना POA बन गया। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि OA लंब है PA पर या फिर AP पर, इसलिए कोण A बराबर 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से अच्छा यहाँ पे आपको ये वाला कोण निकालना है, तो ये वाला फिगर में कोई काम नहीं है, ऐसे चल सकते हैं लेकिन कोई काम नहीं है तो काहे झूठ के चलेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं सिर्फ त्रिभुज POA में चलते हैं, त्रिभुज POA में। तो POA में चलते हैं तो त्रिभुज में क्या जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। इसीलिए चतुर्भुज में 360 होता है क्योंकि एक त्रिभुज है एक त्रिभुज, दो त्रिभुज मिल के आपको एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो इसलिए 180 मिल के 360 डिग्री होता है। तो P के मान है पता नहीं, लेकिन हाँ और एक नियम और जानते हैं कि यदि बाहरी बिंदु जो स्पर्श कर रहा है उस बिंदु से यदि केंद्र पर एक रेखा खींची जाए तो इसको आधा बांट देता है और केंद्र को भी आधा बांट देता है। तो जब ये 80 था तो ये हुआ 40 और इधर भी हुआ 40। तो चलिए यानी कि P के मान आपको पता चल गया, ये वाला जो मान है उसका मान पता चल गया कितना 40 डिग्री, ये नहीं कि 80 डिग्री क्योंकि आधा बांटा है। प्लस कोण O के मान तो पता है नहीं, यही तो निकालना है, और प्लस A के मान 90 डिग्री 180 डिग्री और इसके बाद ना जोड़ देंगे 90 और 40 जोड़ेंगे तो 130 आएगा, यानी कि इधर प्लस में रहेगा तो इधर आएगा माइनस में 130। तो इसलिए 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री आंसर आ गया। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, कभी कभी ना यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे O था, O कहने का मतलब पूरा O, लेकिन हमको ये वाला लिखे ये कोण, तो ये कोण का मतलब हुआ कि इसको नाम रखना है O। तो अब O को ऐसे पढ़ेंगे जैसे देखिए O लान देना, जैसे POA
पी ओ ए कहिए, या फिर इसी को चेंज करके हम कह सकते हैं ए ओ पी। दोनों स्थिति में देख रहे हैं कि बीच में कौन है, ओ है ना, और यानी कि जिस कोण को आपको लिखना है वह जो कोण होना चाहिए बीच में होना चाहिए, बीच में। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए लिखना है इसको, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ ए पी या फिर पी ए ओ, दोनों स्थिति में ए बीच में। अब हमको ये वाला यहाँ पे ये वाला मालूम करना है, तो इसका नाम क्या हो सकता है, ए पी ओ या फिर ओ पी ए, दोनों स्थिति में पी बीच में। मतलब जिस कोण को आप लिख रहे हैं वह बीच में होना चाहिए। चलिए, यानी कि 50 डिग्री आंसर हो। 4 क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। मतलब एक वृत्त खींचना है, वैसे भी इस पाठ का नाम भी वृत्त ही है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वृत्त ही हमको पढ़ना है। एक वृत्त खींच दिया और बोला कि वृत्त के एक व्यास, चाहे आप इस तरीका से खींचिए, इस तरीका, या फिर जिस तरीका से आपको मन है उस तरीका से आप खींच सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस तरीका से खींच लेते हैं, व्यास हो गया। अब बोला कि व्यास के दोनों सिरों, जैसे मान लीजिए कि एगो ई सिरा हुआ, एगो ई सिरा हुआ, तो ये दोनों सिरों पे एगो स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यही हुआ स्पर्श रेखा। मान लेते हैं इसको रख लेते हैं नाम ए बी सी डी, इसको रख लेते हैं ओ, इसको रखते हैं पी, और इसको रख लेते हैं नामकरण, क्योंकि केंद्र ओ होना चाहिए। चलिए ओ, तो इसको रखते हैं एम और इसको रख लेते हैं एन। अब देखिए ऐसा फिगर बन गया। क्यों फिगर बन गया, क्योंकि बोल रहा था कि किसी वृत्त कि व्यास, तो व्यास हम खींच दिए, और वही व्यास के ठीक जो अंतिम सिरा है उस पर एक स्पर्श खींच दीजिए। तो हम खींच दिया, और यहाँ पे आप अब बोलता है सिद्ध करें कि जो ए बी और जो सी डी है उस समानांतर होना चाहिए। मैंने सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर होना चाहिए सी डी के, इस सिद्ध करना है। अच्छा, दिया क्या है, तो दिया है कि चूंकि वृत्त यानी त्रिज्या, वृत्त के व्यास यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसे लिख सकते हैं हम कि ओ एम लंब है ए बी पर, इसलिए कोण एम बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इधर भी 90 इधर भी 90। अच्छा, इसी तरह से ओ एन जो है वो भी तो लंब है सी डी पर, तो इसलिए इसको भी हम लिख सकते हैं कि कोण एन जो है एन वह भी 90 डिग्री, क्योंकि इधर भी 90 होना चाहिए इधर भी 90 होना चाहिए। अच्छा चलिए, अब हमको सिद्ध करना समानांतर। तो समानांतर होने की 2 शर्त या 3 शर्त, जैसे या तो हम एकांतर कोण बराबर कर देंगे, या तो 2 अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री कर देंगे। जैसे देखेंगे एकांतर कोण क्या कहते हैं, तो देखिए एकांतर कोण इसको बोलते हैं, जेड की आकृति बनता है। देखिए एक में जेड की आकृति बन रहा है, यहाँ पे इस तरीका से ए एम और ऐसा है ना, माने ई कोण और ई कोण बराबर है कि नहीं है ना, तो एकांतर कोण से हम लिख सकते हैं बराबर। चूंकि इसको एम को रखना है ई वाला भाग को, तो इसको लिखेंगे कोण ए एम एन तक आ जाएंगे, एन बराबर, आपकी एन को रखना है तो यानी कि डी एन एम, कोण डी एन एम बराबर 90 डिग्री, क्योंकि जेड का आकृति यही है जी। तो ये इसको लिखने के लिए, क्योंकि चूंकि एम यहाँ पे है तो देखिए बीच में, यहाँ इसको लिखने के लिए एन आपको बीच में है, कैसे भी लिख सकते हैं, एम एन डी भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बताया गया पहले भी। तो चलिए 90 डिग्री यहाँ पे हुआ, तो दोनों बराबर हुआ, किस कारण से, तो यानी कि एकांतर कोण से। तो जब एकांतर कोण बराबर होता आपस में, तो हम कह सकते हैं कि जो रेखा है ए बी तो समानांतर होगा सी डी के।
ये हुआ। या फिर एक शर्त और है, दो अंतः कोणों का। अंतः कोण का मतलब क्या, अंदर और एक ही तरफ, जैसे 90 ई है और ये भी 90, इसको जोड़ देंगे अगर 180 आ गया तो हम समझेंगे, या फिर इधर से भी इधर से चलेंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोण AMN प्लस, इसको एन को रखना है, यही वाला भाग को रखना है, इसको रखना है, यानी कि इसको बोलेंगे तो एन रखना है बीच में, CNM, कोण CNM बराबर क्या, 90 डिग्री लाना, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। अब देख लेते हैं, AM के मान है 90 और इसका भी मान है 90, 90 मिल के कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो बस वही बात है, यानी कि अंतः कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए सिद्ध हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB रेखा CD के समानांतर है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक अच्छा सा गोल सा वृत्त बना लेंगे, और ये बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु है, तो जब स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श बिंदु से ही तो स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचा जाता है, जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। चलिए, तो स्पर्श रेखा हो गया यहाँ पे। अब बोल रहे हैं ना कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, जो लंब खींचा जाएगा ये वाला, यही बोलता है ना कि त्रिज्या होना चाहिए। सिद्ध करना देना है कि मतलब केंद्र से होकर जाता है, तो केंद्र से होकर कौन जाता है, त्रिज्या जाता है, तो यानी कि इसको सिद्ध करना है कि त्रिज्या। अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम C और D, इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अपने से काम करना है कि CD के समानांतर ही एक रेखा खींच लेते हैं इसमें, जिसका नामकरण करते हैं A और B। इसको जो यहाँ विभाजित किया उसको हम रख लेते हैं M। थोड़ा सा और रचना करना है कि O से ना आप A को मिला देंगे और इसको B से मिला देंगे। इस प्रकार से हमको इतना काम करना है। अब हम चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि OP त्रिज्या है। चूंकि त्रिज्या रहेगा तो त्रिज्या तो केंद्र से होकर जाता है, बस यहाँ पे केंद्र से होगा, यानी कि त्रिज्या आपको सिद्ध कर देना होगा। अच्छा, और यहाँ पे दिया क्या है, तो ये दिया है कि CD स्पर्श रेखा है, CD स्पर्श रेखा है, और OP ना लंब है CD, OP जो है लंब है CD पर, तो जाहिर सी बात हो गया कि इधर भी 90 और इधर भी 90 हो गया ना। तो चलिए लिख सकते हैं हम, यानी कि कोण, अगर इसको लिखना है मतलब इस साइड को लिखना है तो MPD माने MPD बराबर MPC, कोण MPC बराबर 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा जी, इस तरीका से ना, चूंकि AB और CD अब समानांतर हो गया, चूंकि AB समानांतर CD
खींचा, रचना में अपने से किए हैं। तो जब समानांतर है और तीसरी रेखा इस प्रकार से काटती है तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि देखिए जी, मतलब यहाँ 90 है और ये फिगर में हमको काम है, इसलिए ऐसा करेंगे हम। अगर ये वाला जो होता है क्या होता है संगत कोण, ये कोण के बराबर ये कोण होना चाहिए। क्यों? संगत कोण के कारण ये जो दिख रहा है होना चाहिए संगत कोण से। तो जब ये 90 तो ये 90 हुआ ना, तो जब ये 90 तो ये वाला कितना हुआ 90 हुआ। जाहिर सी बात है कि ये जब 90 तो ये 90 होना चाहिए। लिख सकते हैं कि खींचा, इसलिए कोण एम को लिखना है ये वाला भाग को, ओ एम बी बराबर इसके बराबर ना जी, देखिए एम पी डी बराबर 90। क्यों? तो इसलिए क्योंकि संगत कोण है, इसलिए 90 डिग्री खींचा, मतलब यहाँ पे बराबर हुआ। तो अब देखेंगे दो त्रिभुज बन गया जी। अब दो त्रिभुज को समरूप या सर्वांग सम कर लेते हैं और हमको आंसर अब आ जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि त्रिभुज दो है, जैसे त्रिभुज ओ एम ए है, ओ एम ए है और ओ एम बी है, त्रिभुज ओ एम बी में। तो देख रहे हैं कि ओ ए क्या है त्रिज्या है, ओ बी क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं, तो यानी कि ओ ए बराबर ओ बी लिख सकते हैं। ओ ए बराबर ओ बी। इसी प्रकार से इसमें भी लंब है ओ एम, दोनों त्रिभुज में लंब है ओ एम, ओ एम बराबर ओ एम। क्यों? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं? तो उभयनिष्ठ बोलते हैं उसको जो एक ही, जैसे एक ही दीवार से दो घर बन जाए, उसी प्रकार से दोनों त्रिभुज में ये वाला ऐसा है कि अगर इसको हटा देंगे तो दोनों अधूरा हो जाएगा। और ये क्या है? तो ये वाला है त्रिज्या। अच्छा, और देख रहे हैं कि हमको मिला है कि ये वाला बराबर ये वाला, यानी कि कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री दिया गया। अच्छा, तो दो भुजा और एक कोण मिल गया तो समरूप हो गया ना, यानी कि त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम त्रिभुज ओ एम बी हो गया, क्योंकि साइड एंगल साइड एंगल साइड जब समरूप हो जाता है तो सब आपस बराबर हो जाता है। जैसे ये वाला बराबर ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, तो इसीलिए ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा ना। माने इसलिए ए एम बराबर होगा एम बी। बराबर हो रहा है, एक मतलब है कि ओ पी या फिर ओ एम जो है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो दो बराबर भागों में बांटने का मतलब होता है कि त्रिज्या ही दो बराबर भागों में बांटती है जीवा को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए ओपी त्रिज्या है।